नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है जिसमें ये बताया गया है कि कौन सी पत्नियों को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा या कौन सी ऐसी पत्नियां हैं जो मेंटेनेंस डिमांड नहीं कर सकती, या जो अधिकार भारतीय कानून प्रत्येक महिला को देता है कि वो अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। किस प्रकार की महिलाएं इस अधिकार से वंचित होगी और पति पति में खुशियों की लहर किस प्रकार से है, पति क्यों खुश हो रहे हैं कि हमें पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर मैं आज आपको ये बात बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ कि किन पत्नियों को मेंटेनेंस देना अनिवार्य नहीं है। यदि आप जानना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो में बने रहे। आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर ले। वीडियो में जुड़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। तो ये फैसला क्या है? अब हर पत्नी को पति की कमाई से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि हर पत्नी को मेंटेनेंस देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर किसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना होगा, यानी हर तरह की पत्नी को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कि वो अपने पति से गुजारा भत्ता ना मांग सके। अगर पत्नी की आय है या वो आत्मनिर्भर है तो ऐसी स्थिति के अंदर वो पत्नी मेंटेनेंस डिमांड नहीं कर सकती, वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती। किस पत्नी को नहीं मिलेगा मेंटेनेंस? जहाँ तलाक होने के बाद भी मेंटेनेंस देना पड़ता है, डिवोर्स हो जाने के बाद भी पति का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेन करे। वहीं ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनमें एक पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है? महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि भारतीय कानून एक और ये कहता है कि यदि आपका तलाक भी हो गया है तब भी पति का ये कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेन करे, क्योंकि वो शादी करके उसे लाया है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसका ख्याल रखे। लेकिन वहीं कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें एक पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो ये कौन कौन सी स्थितियाँ? सबसे पहली, यदि पत्नी अच्छी नौकरी करती है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है, वो अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकती है, ऐसी स्थिति के अंदर पति को मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। यदि पत्नी अपनी आम ज़रूरतों का ख्याल खुद रख सकती है और पति इस संबंध में पर्याप्त सबूत दे देता है, एविडेंस दाखिल कर देता है कि पत्नी कहाँ पर नौकरी करती है, कितनी उसकी सैलरी है, बैंक स्टेटमेंट क्या है, कितनी उसकी सैलरी है, कितनी उसकी ज़रूरतें हैं, और इसकी जो सारी ज़रूरतें हैं इनकी पूर्ति उसकी तनख्वाह से हो जाती है। यदि पति इस बात को कोर्ट में साबित कर देगा और यदि पत्नी की अच्छी नौकरी हो तो ऐसी स्थिति के अंदर एक पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। दूसरी स्थिति है स्थायी आय का साधन, यानी पत्नी के पास एक स्थायी आय का साधन होना चाहिए। एक स्थायी आय जो आय है, इनकम है, उसका एक स्रोत होना चाहिए, तब भी पति को मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी संपत्ति से कोई किराया आ रहा है, किराए की राशि पत्नी को हर महीने दी जाती है जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करती है, या उसने कोई व्यापार कर रखा है, या फिर वो कोई नौकरी करती है, यानी इसमें स्थायी आय का होना बहुत ज़रूरी है। यदि स्थायी आय नहीं है, इस महीने वो पैसा कमाएगी, अगले महीने का कुछ पता नहीं है, तो ऐसे में पति को मेंटेनेंस देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। लेकिन यदि पत्नी के पास स्थायी आय है, इनकम है, कोई संपत्ति उसने किराए पर दे रखी है, उसका किराया उसके पास आता है, हर महीने आता है, या फिर व्यापार उसका है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा या पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। अगर पत्नी ने खुद पति को छोड़ा है, किसी भी कारण से उसने अपने पति को छोड़ दिया है, जिसका उचित कारण वो अदालत को नहीं बता रही है, वो केवल इतना कह रही है कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, लेकिन वो इसका कोई कारण नहीं दे पा रही है, इसका उचित कारण नहीं दे रही है, ऐसी स्थिति के अंदर भी एक पति को मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है। एक चौथा इसका अंतिम कारण है किसी और से शादी होने पर। यदि पत्नी किसी और से शादी कर लेती है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है। यदि पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर लेती है या उसके साथ एडल्ट्री में रहती है, ऐसी स्थिति के अंदर भी आपको मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जिनमें एक पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। अब ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनमें पति को मेंटेनेंस देना ही होगा? ये भी स्थितियां जाननी बहुत ज़रूरी है। केवल खुशखबरी जान लेने से खुश होने की आवश्यकता नहीं है, जो दूसरा पक्ष है उसको भी जानना उतना ही अनिवार्य है। किन पत्नियों को मेंटेनेंस मिलेगा और पति को मजबूर किया जा सकता है कि वो मेंटेनेंस दे? वो है बेरोज़गार। यदि कोई पत्नी बेरोज़गार हो, उसके पास कोई इनकम ना हो, उसका कोई साधन ना हो, वो केवल एक हाउसवाइफ है, घर चलाती है, और ऐसी स्थिति के अंदर पति को मेंटेनेंस देने के लिए मजबूर किया जा सकता है और पति को मेंटेनेंस देना होगा। ये नैतिक रूप से भी सही है, क्योंकि उस पर कोई कार्य नहीं आता है, वो अपना घर चला नहीं सकती, उसकी कोई इनकम नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पति का ये कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेन करे।
इसी के साथ घर संभालने के लिए उसने अपना करियर छोड़ दिया हो। जो पत्नी इतनी अच्छी है कि वो अपना परिवार चलाने के लिए उसने करियर छोड़ दिया है, नौकरी छोड़ दी है, वो केवल अपने बच्चों को पाल रही है या फिर अपने पति का ख्याल रख रही थी, लेकिन पति ने उसे छोड़ दिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी पति को मजबूर किया जा सकता है कि वो मेंटेनेंस दे। अगर पत्नी बीमार है और शारीरिक रूप से असमर्थ है तो तब भी पति को मेंटेनेंस देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अगर पति ने किसी उचित कारण के पत्नी को छोड़ दिया तो ऐसे में भी पति को मेंटेनेंस देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण कानून है ताकि दोनों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। यदि पत्नी खराब है या कोई जॉब करती है, उसने बिना किसी उचित कारण के पति को छोड़ा है, तो ऐसे में उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ यदि पति पत्नी को छोड़ देता है तो ऐसे में उसे मेंटेनेंस देना होगा। यदि नहीं देता है तो उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। यदि कोई संपत्ति नहीं है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये कानून लागू होते हैं। आप जानते हैं इस फैसले का आम लोगों पर क्या प्रभाव होगा। जो झूठे दावों से परेशान हैं उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें पत्नियों की अच्छी खासी आय है, उनकी अच्छी खासी इनकम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पति से मेंटेनेंस डिमांड कर रही है, पति से मेंटेनेंस मांग रही है। और यदि पति इस दावे को साबित कर देगा कि ये जो मेंटेनेंस मांगने का दावा है ये बेकार है, क्योंकि इसकी आय इतनी है, इसकी इनकम इतनी ज़्यादा है, ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है और मुझे परेशान करने की नीयत से न्यायालय के चक्कर कटवाने की वजह से बार बार मेंटेनेंस मांगने की डिमांड कर रही है, ऐसी स्थिति के अंदर आम लोगों का इस पर यह असर होगा कि जो झूठे केस है उनको खारिज कराया जा सकता है और राहत मिल सकती है। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का प्रोत्साहन मिलेगा। और इसका तीसरा है, यह केवल उन मामलों में लागू होगा जहां पत्नी सक्षम होने के बाद भी मेंटेनेंस मांग रही है। ये जो आदेश है, ये जो निर्णय है, ये केवल ऐसे मामलों पर लागू होगा जिसमें पत्नी सक्षम है, वो इतनी सक्षम है कि अपनी आम ज़रूरतों का ख्याल रख सकती है, अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा कर सकती है, अपनी आय से, पति पर निर्भर नहीं है, अपनी आय से उन्हें पूरा कर सकती है। तो ऐसे में ये फैसला लागू होगा। ज़रूरतमंद का हक नहीं छीना जाएगा, ये भी आपको जान देना आवश्यक है। यदि कोई पत्नी ऐसी है, उसकी कोई इनकम नहीं है, उसने अपना करियर भी छोड़ दिया है अपने पति के कारण, अपने बच्चों के कारण, तो उसको मेंटेनेंस देना पति की जिम्मेदारी है, उसे देना होगा। यदि नहीं देता है तो मैंने आपको बताया संपत्ति जब्त होगी और दंडात्मक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप कितना इससे समझ पाए कि मेंटेनेंस के लिए कौन कौन से कानून लागू होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप इससे संबंधित कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप अपने मामले में क्या कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।